नमस्कार, आप देख रहे हैं आज न्यूज लाइव और मैं लेकर हाजिर हूं आज का खास प्रोग्राम। आज की टॉप 101 ब्रेकिंग न्यूज। आज का दिन है बुधवार 14 मई 2025। ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार वेंसडे 14 मई 2025, विक्रम संवत ज्येष्ठ द्वितीया, कृष्ण पक्ष 2082, बुधवार। इस्लामिक हिजरी तारीख 15 शव्वाल 1446 हिजरी, यौमुल अरबिया। तो आइए जानते हैं आज न्यूज लाइव 101 नॉनस्टॉप का बुलेटिन। संयुक्त राज्य अमेरिका में नासा के निदेशक ने भारत की चंद्रयान 4 और गगनयान मिशन की सराहना की। उन्होंने भारत के इसरो संगठन को भविष्य में संयुक्त मिशनों में भागीदार बनने का प्रस्ताव भी दिया। भारत की तकनीकी प्रगति को अमेरिका ने विश्वसनीय और आत्मनिर्भर बताया है। सियोल, दक्षिण कोरिया में आयोजित ई स्पोर्ट्स सम्मेलन में भारत के मोबाइल गेमिंग आयोजन को एशियाई देशों ने सराहा। दक्षिण कोरिया, जापान और थाईलैंड ने मिलकर भारत के साथ आगामी पब टूर्नामेंट आयोजित करने की योजना बनाई है। लंदन, यूनाइटेड किंगडम की संसद में भारत के नए डिजिटल डेटा संरक्षण अधिनियम की सराहना की गई। ब्रिटेन ने भारत को यूरोपियन डेटा एक्सचेंज नेटवर्क में भागीदार बनाने की इच्छा जताई है। मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित आईसीसी बैठक में 2027 क्रिकेट विश्व कप की संभावित मेजबानी के लिए भारत का नाम सामने आया। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत को संयुक्त मेजबानी का प्रस्ताव भेजा गया है। न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के हरित भारत अभियान को वैश्विक स्तर पर अनुकरणीय बताया गया। महासचिव ने कहा कि भारत की नीति विकास और पर्यावरण संतुलन का आदर्श है। ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड की वित्तीय तकनीक संस्था ने भारत की डिजिटल मुद्रा प्रणाली ई-रुपया को सुरक्षित और स्थिर बताया। रिपोर्ट में भारत की तकनीकी संरचना और नागरिक जागरूकता की सराहना की गई। तेल अवीव, इजराइल में भारत के साथ हुई डिफेंस टेक्नोलॉजी डील को वैश्विक मीडिया ने रणनीतिक सहयोग की मिसाल बताया है। इस समझौते में ड्रोन और साइबर डिफेंस तकनीक साझा की जाएगी। टोक्यो, जापान में आयोजित ओलंपिक ई स्पोर्ट्स क्वालीफायर में भारत की टीम ने चीन और जापान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इससे भारत की ई स्पोर्ट्स पहचान को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली है। जिनेवा, स्विट्जरलैंड में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के आयुर्वेद चिकित्सा तंत्र को वैकल्पिक उपचार की प्रभावी प्रणाली घोषित किया। यह प्रमाणन भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के लिए ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। पेरिस, फ्रांस के प्रमुख समाचार चैनलों ने भारत की G20 अध्यक्षता को एकता और समन्वय का प्रतीक बताया। भारत ने अफ्रीकी देशों को विशेष प्राथमिकता देने की नीति अपनाकर वैश्विक नेतृत्व की नई दिशा प्रस्तुत की। दिल्ली में 14 मई 2025 को पेट्रोल की कीमत 1.20 रुपए प्रति लीटर बढ़कर 104.80 रुपए हो गई है। डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तेल कंपनियों ने वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि को इसका कारण बताया है। भारतीय स्टेट बैंक ने 1 से 3 वर्ष की अवधि की सावधि जमा पर ब्याज दर 0.25% बढ़ा दी है। नई दरें 14 मई 2025 से पूरे भारत में लागू हो गई है। इससे वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा। नई दिल्ली में आयकर विभाग ने घोषणा की है कि 1 जून 2025 से 5 लाख रुपए से अधिक के नकद लेन देन पर ई-रसीद अनिवार्य होगी। यह नियम पूरे भारत में लागू होगा, जिससे टैक्स चोरी पर नियंत्रण किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में घोषणा की कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को इस वर्ष 2 मुफ्त LPG गैस रिफिल दी जाएंगी। यह योजना खासकर ग्रामीण महिलाओं के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई में जानकारी दी कि मई 2025 की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर 5.3% रही। खाद्यान्न और ईंधन की कीमतों में स्थिरता इसका प्रमुख कारण रही। भोपाल, मध्य प्रदेश में शहरी विकास मंत्रालय ने बताया कि 14 मई को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 35,000 नए पात्र लाभार्थी जोड़े गए हैं। आवंटन प्रक्रिया जून से शुरू होगी। पटना, बिहार में खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राशन कार्ड के पुनः सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की है। पात्र लोगों को 31 मई 2025 तक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय विभाग ने जयपुर में बताया कि अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि 30 मई 2025 है। पोर्टल पर आवेदन अनिवार्य किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के जिलों से मनरेगा भुगतान में देरी पर रिपोर्ट मांगी है। श्रमिकों को अप्रैल माह की मजदूरी अब तक नहीं मिली है। GST परिषद ने नई दिल्ली में लिए गए निर्णय में मोबाइल प्रीपेड रिचार्ज पर 18% वस्तु एवं सेवा कर को अनिवार्य किया है। यह निर्णय पूरे भारत में लागू किया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने मुंबई में घोषणा की है कि UPI के माध्यम से अब 5 लाख रुपए तक की एकल लेन देन की अनुमति होगी। यह नियम 15 मई 2025 से प्रभावी होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सुरक्षित भारत नामक ऐप लॉन्च किया है,
जो नागरिकों को साइबर धोखाधड़ी की पहचान और रिपोर्ट करने में मदद करेगा। ऐप पूरे भारत में उपलब्ध है। भारतीय रेलवे ने नई दिल्ली में ट्रेनों के समय में बदलाव की घोषणा की है। यह बदलाव 18 मई से लागू होगा और सभी जोन की वेबसाइट पर नई समय सारणी उपलब्ध कराई गई है। देहरादून, उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए भारी बारिश और भूस्खलन का रेड अलर्ट जारी किया है। चारधाम यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र के पुणे, नागपुर और औरंगाबाद जिलों में 20 मई को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जाएंगे। राज्य सरकार ने लोगों से अधिक भाग लेने की अपील की है। भोपाल, मध्य प्रदेश में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उन्होंने भारत की आर्थिक प्रगति को रेखांकित करते हुए 100 से अधिक देशों के निवेशकों को आमंत्रित किया। इस सम्मेलन में पर्यावरण, ऊर्जा और तकनीक से जुड़े 1.5 लाख करोड़ रुपए के समझौते हुए। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा के पास 2 आतंकियों को मार गिराया। आतंकवादी पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ कर रहे थे। सेना ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। भारतीय मौसम विभाग ने केरल और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में अगले 72 घंटों के भीतर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। यह दक्षिण पश्चिम मानसून की समय से पहले दस्तक मानी जा रही है। दिल्ली में तेल कंपनियों ने 14 मई 2025 को पेट्रोल के दाम में 1.20 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की है। डीजल की कीमत स्थिर है। कीमतों में यह बदलाव अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के भाव में तेजी के कारण हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग ने लखनऊ में 15 जून से पंचायत चुनाव की घोषणा की है। इस बार 3 चरणों में मतदान होगा। सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की जाएगी। जयपुर, राजस्थान के सिविल लाइंस मेट्रो स्टेशन पर बम होने की सूचना से अफरातफरी मच गई। जांच के बाद यह एक अफवाह निकली। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड ने 2 घंटे की तलाशी के बाद मेट्रो सेवाएं बहाल की। रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की कि अब भारतीय सेना की तकनीकी शाखा में महिलाओं को परमानेंट कमीशन मिलेगा। यह निर्णय नई दिल्ली में सैन्य सुधारों के तहत लिया गया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित कई राज्यों ने 17 मई से सभी सरकारी और निजी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों की घोषणा कर दी है। यह निर्णय भीषण गर्मी और लू को देखते हुए लिया गया है। बाड़मेर, राजस्थान में पिछले 24 घंटों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। गर्मी के कारण 7 लोगों की मौत हो गई है। जिला प्रशासन ने दोपहर 12 से 3 बजे तक काम पर रोक लगाई है। गुवाहाटी, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना 6 लेन वाला नया पुल यातायात के लिए खोल दिया गया है। इस पुल से अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच यात्रा का समय आधा हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई में रेपो रेट में 0.25% की वृद्धि की है। अब यह दर 6.75% हो गई है। यह निर्णय बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने के लिए लिया गया है। महाराष्ट्र के नागपुर, पुणे और औरंगाबाद जिलों में 20 मई को सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त जांच और इलाज शिविर लगाए जाएंगे। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने आम जनता से भाग लेने की अपील की है। देहरादून, उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 15 मई तक भारी बारिश और बादल फटने की चेतावनी जारी की है। चारधाम यात्रा पर गए यात्रियों को प्रशासन ने अस्थायी रूप से यात्रा रोकने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को मई से जून में 2 मुफ्त LPG सिलेंडर देने की घोषणा की है। यह योजना गरीब महिलाओं के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने घोषणा की है कि सभी मेट्रो रूट्स पर महिला यात्रियों को पहले कोच में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। यह योजना 1 जून से लागू होगी। बिहार सरकार ने सभी जिलों में राशन कार्ड धारकों का पुनः सत्यापन शुरू कर दिया है। जिनका आधार लिंक नहीं है, उनका राशन बंद किया जाएगा। प्रक्रिया 30 जून तक चलेगी। नई दिल्ली रेलवे बोर्ड ने 14 मई को 25 ट्रेनों के समय में बदलाव की घोषणा की है। यात्री नई समय सारणी रेलवे की वेबसाइट और स्टेशनों पर देख सकते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 15 मई से केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 11 तक ऑनलाइन दाखिले की प्रक्रिया शुरू की है। प्रवेश के लिए आधार और जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत ने जलवायु परिवर्तन और ग्रीन टेक्नोलॉजी पर विशेष प्रस्ताव पेश किया। इसे 117 देशों का समर्थन प्राप्त हुआ। भारत के पर्यावरण मंत्री ने नेतृत्व किया। बेंगलुरु, कर्नाटक से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने घोषणा की कि शुक्रयान मिशन को 22 जून को लॉन्च किया जाएगा। यह मिशन शुक्र ग्रह की जलवायु का अध्ययन करेगा। शिमला, हिमाचल प्रदेश में अचानक बर्फबारी होने के कारण रोहतांग दर्रा बंद कर दिया गया है। सैकड़ों वाहन मनाली और सोलांग के बीच फंसे हैं। राहत कार्य जारी है। जोधपुर में सामाजिक न्याय विभाग द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। शिविर में आधार कार्ड और बैंक खाता अनिवार्य किया गया है।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 5 नई इलेक्ट्रिक बसें परिवहन सेवा में जोड़ी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर इन्हें रवाना किया। ये बसें जीरो एमिशन तकनीक पर आधारित है। कोहिमा, नागालैंड में केंद्र सरकार के सहयोग से आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत कौशल प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत हुई है। यह बेरोजगार युवाओं को रोजगारपरक कौशल देगा। नई दिल्ली में श्रम मंत्रालय ने रोजगार भारत नामक पोर्टल लॉन्च किया है, जहां केंद्र और राज्य सरकारों की सभी नौकरियों की जानकारी एक जगह मिलेगी। यह पोर्टल 14 भाषाओं में उपलब्ध है। वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा संशोधित टैक्स स्लैब का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं होगा। 5 से 10 लाख की आय पर 10% की दर लागू की गई है। यह 1 जून से प्रभावी होगा। झारखंड सरकार ने धनबाद, गिरिडीह और लोहरदगा में गरीब परिवारों के लिए मुफ्त मोबाइल रिचार्ज योजना लागू की है। इस योजना के अंतर्गत 100 रुपए तक का रिचार्ज मुफ्त दिया जाएगा। शिक्षा विभाग, जयपुर ने राज्य भर में प्राथमिक विद्यालयों के लिए 3000 शिक्षकों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया 20 मई से ऑनलाइन शुरू होगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में फर्जी बैंक कॉल के जरिए एक व्यापारी से 25 लाख रुपए की ठगी की गई। पुलिस ने साइबर सेल के माध्यम से जांच शुरू कर दी है। रायपुर, छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने सभी निजी वाहनों पर रोड टैक्स की नई स्लैब घोषित की है। इलेक्ट्रिक वाहनों को 50% की छूट दी गई है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 31 मई तक बढ़ा दी है। पात्र परिवार वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली जल बोर्ड ने घोषणा की है कि गर्मी के कारण पानी की आपूर्ति सुबह 6 से 9 बजे और शाम 6 से 8 बजे तक होगी। नई व्यवस्था 15 मई से लागू होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने घोषणा की है कि इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 का रिजल्ट 20 मई को दोपहर 3 बजे पटना में घोषित किया जाएगा। पंजाब के लुधियाना, बठिंडा और फिरोजपुर जिलों में किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य, कर्ज माफी सहित 5 मांगों को लेकर रेलवे ट्रैक जाम कर दिए हैं। पश्चिम रेलवे, मुंबई ने महिला यात्रियों की सुविधा के लिए सभी लोकल ट्रेनों में 2 कोच आरक्षित करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कोलकाता और मालदा में छापेमारी कर अल-कायदा से जुड़े 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। स्वास्थ्य विभाग, भोपाल ने जानकारी दी कि राज्य के 100 जिला अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता परिषद द्वारा नव मान्यता दी गई है। इससे इलाज की गुणवत्ता सुधरेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने 14 मई को यूपीआई पेमेंट पर 50,000 रुपए से अधिक लेन देन के लिए OTP अनिवार्य कर दिया है। यह नियम 1 जून से लागू होगा। इन्फोसिस ने हरियाणा के गुरुग्राम में 3000 करोड़ रुपए की लागत से नया IT पार्क शुरू किया है। इसमें 12,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। भारतीय मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के दीघा, दक्षिण 24 परगना और मेदिनीपुर जिलों में चक्रवात वरुण को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड सरकार ने देहरादून में घोषणा की कि स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए 15,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति योजना फिर से शुरू की गई है। मेघालय सरकार ने शिलोंग में नए बायोमेट्रिक राशन कार्ड सिस्टम की शुरुआत की है। इससे फर्जी लाभार्थियों की पहचान रोकी जाएगी। जयपुर में राज्य सरकार ने नया अधिनियम पास किया है, जिसमें निजी स्कूलों द्वारा वार्षिक फीस में 10% से अधिक बढ़ोतरी पर रोक लगाई गई है। ओडिशा के बालासोर जिले में एक पैसेंजर ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतर गए। इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई और 40 घायल है। तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई, मदुरै और कोयम्बटूर में मुफ्त वैक्सीनेशन शिविर लगाने की घोषणा की है। इसमें सभी आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दिल्ली से हरिद्वार एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स में 15% की वृद्धि की है। नई दरें 16 मई से लागू होंगी। गुजरात सरकार ने गांधीनगर में श्रम सुविधा पोर्टल लॉन्च किया है। इससे असंगठित क्षेत्र के श्रमिक अपना कार्ड ऑनलाइन बनवा सकेंगे। शिमला में मुख्यमंत्री ने 12 नए स्किल ट्रेनिंग सेंटर की नींव रखी। यह केंद्र युवाओं को पर्यटन, हॉस्पिटैलिटी और IT में प्रशिक्षण देंगे। आयकर विभाग ने सभी नागरिकों से 31 मई तक आधार और पैन कार्ड को लिंक कराने की अपील की है। इसके बाद जुर्माना लगाया जाएगा। आंध्र प्रदेश के कडपा जिले में एक नई सिंचाई परियोजना से 50 गांवों को पीने और खेती के पानी की सुविधा मिलनी शुरू हुई है। हैदराबाद में महिला विकास निगम ने 5,000 महिलाओं को 1 लाख रुपए तक के ब्याज मुक्त ऋण देने की योजना शुरू की है। केरल पुलिस ने तिरुवनंतपुरम में साइबर सेफ नामक अभियान की शुरुआत की। इसमें छात्रों और वरिष्ठ नागरिकों को ठगी से बचने की जानकारी दी जाएगी। मणिपुर के इम्फाल और चुराचांदपुर जिलों में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बन गई है। 12 गांव प्रभावित हुए हैं। बोकारो जिले के एक स्कूल में मिड डे मील खाने से 30 बच्चे बीमार हो गए। जांच में खाने में बैक्टीरिया मिलने की पुष्टि हुई है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि CCTV कैमरों से 1 महीने में 2 लाख से अधिक चालान काटे गए हैं।
इंदौर नगर निगम ने शहर में पहली बार स्मार्ट पार्किंग ऐप लॉन्च किया है। इससे लोगों को खाली पार्किंग स्पॉट मोबाइल पर दिखेगा। गोवा पर्यटन विभाग ने नए टूरिस्ट टैक्स की घोषणा की है, जो सभी होटल और होमस्टे पर लागू होगा। कोहिमा में कृषि विभाग ने घोषणा की है कि राज्य के 5000 किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप दिए जाएंगे। मौसम विभाग ने लेह में आने वाले सप्ताह में तापमान 5 डिग्री तक गिरने की संभावना जताई है। बेंगलुरु में राज्य सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर 2417 हेल्पलाइन मन की बात शुरू की है। बिलासपुर, दुर्ग और रायगढ़ जिलों में मनरेगा मजदूरों के बकाया भुगतान की प्रक्रिया में तेजी आई है। पुरी, ओडिशा में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मोहाली और अमृतसर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बड़ी छापेमारी की। दिल्ली सरकार ने 20 अस्पतालों में 300 नए वेंटिलेटर उपलब्ध कराए हैं। अहमदाबाद में पहली बार बायोगैस पर चलने वाली 10 बसें शुरू की गई है। चेन्नई नगर निगम ने 50 मोबाइल हेल्थ यूनिट की शुरुआत की है। कुल्लू और शिमला में ओले गिरने से बागवानों को नुकसान हुआ है। जलदाय विभाग ने बीकानेर शहर में 200 अतिरिक्त टैंकर भेजे हैं। भोपाल में छात्रों के लिए 50% सब्सिडी पर इलेक्ट्रिक बाइक योजना शुरू होगी। अयोध्या, चित्रकूट और प्रयागराज को जोड़ने वाली विशेष बस सेवा शुरू की गई है। शिलोंग में 12 नए केस सामने आए हैं। संक्रमितों को आइसोलेट किया गया है। सभी स्नातक छात्र अब 30 मई तक आवेदन कर सकते हैं। पुणे, नासिक और नागपुर में विशेष चेकिंग अभियान शुरू किया गया है। ऋषिकेश में आयुष मंत्रालय के सहयोग से केंद्र खुला है। गया, नालंदा और मधुबनी जिलों में यह कार्य पूरा हुआ है। डिब्रूगढ़ जिले में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने नींव रखी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें और आपके काम की खास बातें। बड़ी खबरें, अहम समाचार, जरूरी जानकारियाँ, ठोस खबरें और खास बातें जो सीधा असर डालेंगी आपके जीवन पर। कल फिर हाजिर होंगे हम कुछ और मुख्य समाचार, खास खबरें और जरूरी बातचीत लेकर। तब तक बने रहिए आज न्यूज लाइव 101 नॉनस्टॉप हिंदी के साथ, क्योंकि यही है आपके काम की खास खबरों का ठिकाना। धन्यवाद।